ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey girl, shake your body like a belly dancer. Make it party. Do you have any idea what you're starting? You got me tingling, come to me mingling, stepping up, Just looking lit. foolish and tingling. ये माय बॉय गर्लफ्रेंड स्टोरी का पार्ट 19 है। मुझे पता है कि लास्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा घटिया बना था, इस वजह से सॉरी एंड लेट्स स्टार्ट। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मेरा डरना क्या तुम्हें अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहा है? पता नहीं मेरा बेटी थे अब किस हालत में है, वो साइको उसके साथ क्या कर रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रहते थे का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सिर्फ वो लोकेशन को मुझे सेंड कीजिए जहाँ पर उसने आपको बुलाया है। कहाँ है तू? हिम्मत है तो अभी मेरे सामने आ। हो तो तू आ ही गया, लेकिन इतना लेट क्यों गया? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। अब आ जा जल्दी से, मुझे पता था कि तू ही आएगा, इस वजह से तुझे पता है मैं कितनी देर से तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तू मेरा ते का बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द एक्स बनेगा, तो तेरा अच्छे से तो खातिरदारी करना ही पड़ेगा ना। मेरा ते पे हाथ देने का कोशिश किया था तूने, तो तुझे तो अब मरना ही पड़ेगा मिस्टर जियोन जंगकुक। ऐसे फिजूल की बातें करना बंद कर और मेरे ते को मेरे हवाले कर दे। तुझे लगता भी है कि मैं ते को तेरे हवाले करने के लिए किडनैप किया हूँ? ते का साइको लवर मिन्नू ही था। यहाँ पर तो तू आ गया है, लेकिन तू यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसके हाथ पैर तोड़ दो। मेरे ते पे हाथ देने का फल क्या होता है अच्छे से इसे समझा दो। इसके बाद मिन्नू के लोग जंगू के ऊपर टूट पड़ते हैं। बहुत सारे रहने की वजह से जंगकुक ठीक से फाइट नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है। इस वजह से आखिर में सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। जियोन जंगकुक, अब देख मुझे और खेलने का मन भी नहीं कर रहा है और मुझे जल्दी से शादी भी तो करना है ना, तो तेरा वक्त अभी ख़त्म होता है। ये बोलने के बाद मिन्नू जब भी जंगकुक पे शूट करने वाला था तभी कोई आके मिन्नू के हाथ पे शूट कर देता है। कौन हो तुम? मेरे हाथ पे गोली करने का हिम्मत तुम्हें कैसे हुआ? तेरा पाप अभी के अभी मरना नहीं चाहता तो बोल तो कौन है? आई थिंक तू मुझे नहीं जानता है, तो मैं ही बता देता हूँ। माई सेल्फ एसपीआई यंजुन। 2 मंथ पहले ही तेरा केस मुझे हैंडओवर करा गया है। 1000 से भी ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल्स को पकड़ने का एक्सपीरियंस है मेरा। तो बोल मेरे साथ मिट करके तुझे कैसा लगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कोशिश भी मत करना, यहाँ पर ही मार डालूंगा। इसके बाद यंगचुन के पुलिस के टीम मिन्नू के टीम को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। तुम ठीक हो तो जंगकुक? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ते कहाँ पर है? तुम फिक्र मत करो, हमने उसे पहले ही बचा लिया है। तुम्हें चोट कैसे लग गया? ये सारा चोट मेरे वजह से लगा है ना तुम्हें? मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे वजह से तुम्हें इतना चोट लग गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। सॉरी जंगकुक, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मेरे वजह से तुम्हें चोट लग गया। नहीं ते, यहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है। प्लीज ते, तुम ऐसे मत रो, शांत हो जाओ ते, सब ठीक हो गया है, अब शांत हो जाओ। सॉरी जंगकुक, प्लीज
दीदी तुम सॉरी मत बोलो, यहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है। एंड तुम शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो गया है। नहीं, सब ठीक नहीं हुआ है। और एक इंसान है जो मुझे मैसेज करता है, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन है। मैसेज? लेकिन किस टाइप का मैसेज? इसके बाद ते अपने फोन से जिनको को उन सारे मैसेज को दिखाती है। इन मैसेजों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन का मोटिव गंदा है, लेकिन ये बात भी साफ है कि इस पर्सन को तुम्हारा लड़की होने के बाद पता है। एक्चुअली मैं ही हूँ। क्या आप? लेकिन क्यों? ताकि तू कोई मुसीबत पे ना पड़ जाए। मेरी मुसीबत मतलब? आप क्या हमें पूरी बात खोल के बता सकते हैं? एक्चुअली बात ऐसा है कि जिस दिन मुझे मिन्नू का केस हैंडओवर करा जाता है, उस दिन ही अंकल मुझे कॉल करते हैं और मिन्नू के बारे में बताता है। अंकल मतलब? जी हो अंकल। तो इस वजह से मैं उस दिन ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। इससे मैं तेग का अच्छे से ख्याल भी रख पाऊँगा और मिन्नू के गलत काम का एविडेंस भी ले पाऊँगा, जिससे मैं बाद में सबूत के साथ उसे पकड़ पाऊँगा। गलत काम? लेकिन कैसा? इसके बाद यंजुन तेको को मिन्नू के बारे में सारा सच बोल देता है। एक्चुअली मिन्नू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ड्रग्स के साथ साथ गर्ल्स को भी एक देश से अलग देश पे ट्रांसफर करता है और वो 50 से भी ज्यादा मर्डर कर चुका है। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था? वो मैं तुम्हें बाद में बोल दूंगा। थे अंकल ने मुझे बताया था। तुम्हें भी क्या पापा ने बताया था? हाँ, पापा ने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं बताया है। एक्चुअली अंकल नहीं चाहते थे कि तुम खामों का कोई टेंशन करो। आपको पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा था, तो आप मेरे साथ ऐसे गंदे वे में क्यों बात करते थे? गंदा वे मतलब? आप तो मुझे कॉलेज में बेबी बोल के पुकारते थे। अरे पगली, तो क्या मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई? कौन है आप? अरे पगली, मैं तेरा भाई यॉनचुन हूँ। बचपन में हम बहुत खेलते थे, तुझे क्या याद नहीं है? और मैं बचपन में तुझे बेबी बेबी बुलाता था, इसी वजह से मैं तुझे बेबी बुलाया था। एक्चुअली यॉनचुन ते का बुआ का बेटा है। एक्चुअली जेहोब और वाइन ने भाग के शादी किया था, क्योंकि वाइन के पेरेंट्स किसी भी हद पे जेहोब के साथ वाइन का शादी देने के लिए राजी नहीं था, और इसी वजह से जेहोब के फादर ने भी वाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जेहोब के मदर की वजह से उन्हें इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जब 5 साल की थी तब जेहोब के मदर का अचानक डेथ हो जाता है। इसके बाद जेहोब के फादर भी जेहोब के साथ रिश्ता तोड़ देता है और ते की बुआ को भी जेहोब के साथ रिश्ता तोड़ने में मजबूर कर देता है। इस वजह से ते यंजुन को भूल जाती है, लेकिन तब यंजुन 7 साल का था, इस वजह से उससे सब कुछ याद रहता है। सुगा म्यूजिक क्लास के बाहर जिमिना का वेट कर रहा था और तभी जिमिना आती है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। जिमिना, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आओ। लेकिन जिमिना तब भी सुगा को इग्नोर करके आगे चली जाती है। क्या बात है, मुझे से इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? जिमिना, आंसर मी। जिमिना, मैं तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अब अचानक रो क्यों रहे हो तुम? मुझे आपके साथ बात ही नहीं करना। लेकिन तुम मुझे ये तो बोलो कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो? मुझे आपसे बात ही नहीं करना। आप और किसी लड़कियों के साथ अच्छे से बात करते हो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ गुस्से से बात करते हो। ओह गॉड, मैं इस लड़के का क्या करूं? जस्ट आज ही गुस्से से बात किया तो मैं सिर्फ गुस्से से ही बात करती हूँ उसके साथ। और तो हमें हक भी करते हैं। चले जाओ अब, मुझे आपके साथ घर नहीं जाना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अब जाओ उस लड़के के पास। किसके बारे में बोल रहे हो तुम? आपके गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा गर्लफ्रेंड? मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कल आपने किसका हक किया था? ओह, वो तो मेरा एक सिस्टर है। लेकिन आपने उसे हक क्यों किया था? मैंने उसे हक नहीं किया था। वो तो रास्ते से उस दिन जा रही थी और फिसल के मेरे ऊपर गिर गई थी, तो मैंने कैच कर लिया था।
लेकिन तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बोल रही हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है? मतलब जिमीना जेलस फील कर रही थी। आज के लिए इतना ही।